What's the story lads? और किताब वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं स्टूडेंट वीज़े को लेके, स्टूडेंट वीज़ा आयरलैंड को लेके और स्टूडेंट वीज़ा यूके को लेके कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो, आयरलैंड के स्टूडेंट वीज़ा को लेके और यूके के स्टूडेंट वीज़ा को लेके। कि आजकल आपको पता है कि सितंबर का महीना है, स्टूडेंट बहुत आते हैं सितंबर इनटेक में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सितंबर इनटेक में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह समर हॉलीडेज़ के बाद अभी शुरू होती हैं। तो इस टाइम स्टूडेंट इनटेक बहुत होता है, काफ़ी स्टूडेंट आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी। तो आज के व्लॉग में इसी के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है यूके वीज़ा को लेके, यूके स्टूडेंट वीज़ा को लेके और आयरलैंड के स्टूडेंट वीज़ा को लेके। तो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, पहली बार आ रहा है भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो बात करते हैं भाई आयरलैंड के स्टडी वीज़ा को लेके। अगर कोई भी आयरलैंड में आता है स्टडी वीज़े पे, सबसे पहले उसको अपना वीज़ा रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद उसको आईआरपी कार्ड या उसका जीएनआईबी कार्ड बनता है उसके लोकल इमिग्रेशन ऑफिस से। उसके बाद आपको पीपीएस नंबर अप्लाई करना पड़ता है। पीपीएस नंबर जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। इसके अगर आपके पास पीपीएस नंबर नहीं है तो कोई जॉब नहीं देगा आयरलैंड में। तो मेक श्योर करो जैसे आपका वीज़ा रिन्यू हो गया है तो अपना पीपीएस नंबर जल्दी ही अप्लाई करें। और यूके स्टूडेंट वीज़ा में क्या होता है कि जब भी कोई बंदा यूके अराइव होता है ऑन स्टूडेंट वीज़ा, अपने आप को पहले रजिस्टर करो टू योर लोकल इमिग्रेशन ऑफिस। आई थिंक वहाँ पे होम ऑफिस बोलते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है ना, वहाँ पे होम ऑफिस बोलते हैं। तो अपने आप को वहाँ रजिस्टर करो और उसके बाद आपका भी वहाँ पे जो जैसे यहाँ पे आईआरपी कार्ड बनते हैं, वहाँ पे भी आपका रेजिडेंस परमिट या रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा 1 साल का, ठीक है। और उसके बाद आपका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, यूके में एनआई नंबर वो चलता है। जैसे आयरलैंड में पीपीएस नंबर चाहिए आपको काम करने के लिए, तो यूके में आपको चाहिए एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बिहाफ पे आपको यूके में काम मिलेगा। और आयरलैंड में स्टूडेंट 20 घंटे काम कर सकता है ड्यूरिंग हिज कॉलेज टर्म और स्कूल टर्म, और 40 घंटे काम कर सकता है हॉलीडे टर्म में, जब उसकी समर हॉलीडेज होती हैं। यही कुछ कंडीशंस यूके में भी लागू होती हैं कि यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे 20 घंटे लीगली आप काम कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्कूल टर्म, और कॉलेज टर्म में 40 घंटे आप काम कर सकते हो। वहाँ पे भी जो समर हॉलीडेज वगैरह होती हैं आयरलैंड और यूके की सेम ही होती हैं, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद सितंबर में जाके दोनों कंट्रियों में कॉलेज रीओपन होते हैं। तभी सितंबर इनटेक में बहुत आते हैं स्टूडेंट, चाहे वो आयरलैंड आए चाहे वो यूके आए। और आयरलैंड में कोई भी बंदा बैचलर्स पे आ रहा है, उसकी 3 साल की बैचलर्स होगी। अगर वो सीधा मास्टर्स पे आ रहा है और 1 साल की मास्टर्स होगी। यूके में भी सेम है भाई, अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो तो 3 साल की आपकी बैचलर्स होगी और 1 साल की आपकी मास्टर्स होगी। और जो स्टूडेंट वीज़ा की फीस है यार, दोनों कंट्रियों की अपने अपने हिसाब से है। आयरलैंड की जो मास्टर्स की फीस है वो 10 से 12 के बीच में, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, यूरोज में। और जो यूके में मास्टर्स की फीस है वो 13 से 14,000, 15,000 पाउंड्स में भी चली जाती है। तो यहाँ भाई चलते हैं यूरोज, बिकॉज आयरलैंड है यूरोपियन यूनियन में, वो है यूके, वहाँ चलते हैं स्टर्लिंग पाउंड्स। तो दोनों कंट्रियों की अपनी अपनी फीस है। तो यार मुझे आप लोगों के बहुत कमेंट वगैरह मिलते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि आयरलैंड में जो रहते हैं स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट वीज़ा, क्या वो किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं यार, स्टूडेंट किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है, चाहे वो विजिटर हो चाहे वो स्पाउस हो, उसकी किसी को भी स्टूडेंट स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। और यही कुछ चीज़ें यूके में भी लागू होती हैं यार, क्योंकि ना स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशंस होती हैं अपनी, कि आप वाइल यूर ऑन द स्टूडेंट वीज़ा आपको पढ़ाई करने की उन्होंने इजाज़त दी है। हाँ, 20 घंटे आप काम कर सकते हो अपने को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि खर्चे हर एक के होते हैं यार। मगर उस वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, दोनों कंट्रियों में आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि जो मेन डिफरेंस है आयरलैंड के और यूके के स्टडी वीज़ा में। भाई आयरलैंड के स्टडी वीज़ा में आप खुद आते हो, इंडिविजुअल जो भी एप्लीकेंट है उसका ही वीज़ा लगता है। अगर आप शादीशुदा हो, मास्टर्स पे आ रहे हो, अगर आपकी स्पाउस वगैरह पीछे हैं तो वो डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिलता भाई। आयरलैंड में खाली एप्लीकेंट को ही वीज़ा मिलता है, उनके डिपेंडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलता है अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं आयरलैंड। बट यूके में अभी ऐसा है कि अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो
अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो यूके स्टडी करने के लिए, आपके डिपेंडेंट्स को भी वीज़ा मिल जाता है। मीन्स अगर आप मैरिड हो ना, आपके स्पाउस भी साथ में जा सकते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा। मतलब आपके बिहाफ पे आपके जो डिपेंडेंट हैं वो भी जा सकते हैं। बट ये वाली स्कीम भाई 2023 के दिसंबर तक ही है यूके में। आयरलैंड में तो है ही नहीं ऐसी कोई स्कीम, बट जो यूके में स्कीम है कि मास्टर्स के ऊपर आपके डिपेंडेंट्स भी जा सकते हैं, ये 2023 दिसंबर तक ही वैलिड है भाई। तो सितंबर इनटेक, अक्टूबर, नवंबर अगर आपका प्लान बन रहा है आने का, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन फाइल करें फॉर मास्टर्स कोर्स में ही आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हो, बैचलर्स में नहीं लेके जा सकते हो, ओनली इन मास्टर्स। तो ये जो स्कीम है 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड है खाली यूके में। उसके बाद ये ख़त्म कर रहे हैं ये स्कीम। एंड फिर ये मास्टर्स वालों को नहीं, खाली जो पीएचडी करने जाते हैं यूके, जो पीएचडी में जाएंगे यूके, उनके ही डिपेंडेंट्स आप अपने डिपेंडेंट्स साथ लेके जा सकते हो। मींस अभी तो मास्टर्स का ही ऑफर चल रहा है, उसके बाद ये मास्टर्स खत्म हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। आपके पास अभी कुछ 3 महीने पड़े हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो तो फटाफट प्लान करो, अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ जाना चाहते हो। उसके बाद ये पीएचडी वालों को देंगे कि जो पीएचडी कोर्स करने आ रहे हैं यूके में, उनके डिपेंडेंट्स साथ में आ सकते हैं। और ये जो पीएचडी वाली डिपेंडेंट्स वाली स्कीम है ऑन स्टूडेंट वीज़ा, ये 1 जनवरी 2024 से वही लागू हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आप सोच रहे हो मास्टर्स करने का और अपने स्पाउस वगैरह को, डिपेंडेंट्स को साथ लेके आने का, तो आपके पास 31 अक्टूबर 2023 तक का टाइम है। उसके पहले आप यूके में एंटर कर जाओ। और पीआर और सिटीजनशिप लेने के लिए आयरलैंड में जैसे आपको पता है कि बैचलर्स 3 साल की होती है, मास्टर्स 1 साल की होती है। उसके बाद आपको वर्क परमिट वगैरह देखना पड़ता है, आपको 2 साल का टाइम देते हैं। 2 साल में अगर आपको वर्क परमिट मिल गया तो बहुत बढ़िया है। तो वर्क परमिट मिलने के बाद आपको अगर आपको जनरल परमिट मिला, जनरल वर्क परमिट, उसमें आपको 5 साल काटने पड़ेंगे। उसके बाद आप स्टैम्प 4 अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट मिला, उसमें आप 3 साल ही काट सकते हो, तब आप स्टैम्प 4 अप्लाई कर सकते हो, जिसको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको आयरलैंड की सिटीजनशिप लेने के लिए 5 साल लीगली वर्क परमिट पे काम करना पड़ता है, मतलब रहना पड़ता है, इधर काम करना पड़ता है। तो उसके बाद आप 5 साल के बाद अपना सिटीजनशिप जो आयरलैंड की है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर 60 मंथ लीगली। अगर बात करें यूके की, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि अपनी बैचलर आपकी 3 साल की होगी, मास्टर्स आपकी 1 साल की होगी। अगर आपको जॉब मिल गई मास्टर्स में, मास्टर्स के बाद जैसे जो आयरलैंड में 2 साल का आपको टाइम देते हैं, वहाँ पे भी आपको मास्टर्स ख़त्म करने के बाद 2 साल का टाइम देते हैं कि जॉब वगैरह आप अपनी फील्ड में ढूंढ लो। ठीक है। उसके बाद अगर आपको वर्क परमिट वगैरह मिल गया, वर्क परमिट मिलने के बाद आपको 5 साल रुकना पड़ता है, तब आप इंडेफिनिट स्टैंप होती है, जो आयरलैंड में उसको स्टैम्प 4 बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं इंडेफिनिट आपको स्टैंप मिल जाती है 5 साल के बाद। उसके बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे है कि आयरलैंड की सिटीजनशिप अप्लाई करने में कोई टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना पड़ता। बट यूके की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल का टेस्ट देना पड़ता है, लाइफ इन द यूके पता नहीं क्या कुछ। तो वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। जो बंदे इंग्लैंड में सिटीजनशिप लेने की सोच रहे हैं और आयरलैंड में सिटीजनशिप लेने का कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर रेजिडेंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर आयरिश सिटीजनशिप। तो ये है भाई छोटे मोटे डिफरेंस अबाउट यूके स्टडी वीज़ा एंड आयरलैंड स्टडी वीज़ा। आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड पता लग गया होगा कि अगर आपने आगे प्लान करने का सोच रहे हो कि यूके जाऊं कि आयरलैंड जाऊं, द चॉइस इज योर्स। और आज की वीडियो को भाई यहीं एंड करते हैं। मुझे आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम करो, आई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मैं यूं ही आयरलैंड के इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स वगैरह भाई डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी इफ़ यू हैवंट स्टिल। तो आज का ब्लॉग भाई यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।